आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 में हमको क्या क्या ज्ञात करना है। हमको द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और साथ ही साथ बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करके उसके सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप देख लेते हैं। किसका? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, क्या व्यापक रूप होता है? वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। यही द्विघात बहुपद का क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे इसके रूप का कोई भी बहुपद लीजिए, प्लस माइनस भी हो सकता है। जैसे यह देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यह भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यह भी है, यह भी सब जितने क्वेश्चंस लिखे गए हैं 6 के 6 सब यह द्विघात बहुपद ही हैं। ठीक है, इसमें देखिए किसी में आपको प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। व्यापक रूप में मतलब यह हो गया कि इसमें हम लोग अगर गुणांकों की बात करेगा तो x² का जो गुणांक होगा a कहलाएगा, x का गुणांक b कहलाएगा और c हमारा कहलाएगा अचर पद। क्या कहलाएगा? अचर पद। अगर इसको हम हल करते हैं तो इसके दो शून्यक हमको मिलेंगे। कितने शून्यक मिलेंगे? दो शून्यक मिलेंगे। शून्यक का मतलब क्या होता है कि इस बहुपद को हल करने पर वह हम कौन सा मान रख दें ताकि यह जो पूरे का पूरा बहुपद का जो मान हमको मिल जाए शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो घात है इसलिए यहाँ पे हमको दो मान मिलेंगे और उन दोनों मानों को अगर हम उठा के इसमें रख देते हैं तो एक एक करके अगर हम रखेंगे तो क्या करेगा, इस बहुपद को पूरे के मान को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो वही चीज है, तो वह हमारे लिए दो मान मिलेंगे। ठीक, दो घात है दो मान मिलेंगे, तीन घात रहेगी तो तीन मान मिलेंगे। ठीक है, तीन शून्यक मिलेंगे, दो शून्यक मिलेंगे। पहले शून्य को हम अल्फा का नाम दे देंगे, दूसरे शून्य को हम बीटा का नाम दे देंगे। पहला शून्य हमारे लिए क्या कहलाएगा? अल्फा। दूसरा शून्य हमारे लिए क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तब देखिए तो हमारा पास अल्फा और बीटा मिल गया। उसने कहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। तो दो ही संबंध हो सकता है, एक होगा योग यानी दोनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों शून्यकों को जब हम जोड़ेंगे तब हमको क्या मान प्राप्त होगा? तो लिखेंगे x² का गुणांक और क्या? b का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, यह आपका हो जाएगा, पहले लिखेंगे माइनस, क्या लगाएंगे? माइनस x का गुणांक। क्या लिखेंगे? x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखिए यह तो बहुपद का गुणांक हो गया और यह बहुपद का क्या हो गया? जो उसका शून्यांक है उसका योगफल। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक का मतलब x का गुणांक क्या है? b, x² का गुणांक क्या है? a। इसका यह फार्मूला भी हमको मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। यह योगफल का सूत्र है। किसका है? योगफल का। अगर हम गुणनफल की बात करें कि गुणनफल का क्या संबंध निकलेगा इसमें, तो हम दोनों जो हमारे शून्य प्राप्त हुए थे इसका हमको क्या शून्य प्राप्त हुआ? अल्फा और बीटा। तो हमने इसको एक बार जोड़ा तो हमको क्या मिला? माइनस b/a मिला। अगर इसका हम गुणा कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या होगा? तो यह होगा अचर पद। क्या होगा? अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। यानी यूं कहें कि अल्फा बीटा बराबर c बटा x²। तो x² बगल में क्या है? a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो गया c/a। यह आपका गुणांक है और यह आपका शून्यक है। शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह c अचर पद और x² के गुणांक के क्या होगा? बराबर होगा। आइए हम क्वेश्चंस को लगाते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल अभी ध्यान में रखे रहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यह योगफल है और वह क्या है? गुणनफल है। ठीक है, अब क्वेश्चन को जब हम करेंगे तब आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम इसका योगफल निकाल रहे हैं
और कैसे इसका हम गुणनफल निकाल रहे हैं। जैसे कि पहले में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो इसका हम गुणनफल करेंगे। गुणनफल करके हम क्या करेंगे, यह दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका जो हम गुणनफल करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो जानते हैं कि हम लोग बाहर वाले को छोड़ देते हैं और बीच वालों की क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कोई गिनती रहती है तो इसका उठा के इसमें गुणा करते हैं। कोई गिनती नहीं है तो हमारे पास 8 है और बीच में कितना है 2x। 2x को हम दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि हमको वह 8 मिल जाए, यानी गुणा करने पर हमको 8 मिल जाए, जोड़ घटा के हमारे पास 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, तो हम जानते हैं 8 जो है 2 के पहाड़ा में आता है कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 दूना 8 भी हमको मिल जाएगा और 4 में से 2 घटा देंगे तो हमको 2 भी मिल जाएगा। यानी वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 और 2। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हमको 2 लाना है। हम 4x में से, कि यहाँ x है ना, तो हम 4x में से अगर हम 2x को घटा देते हैं तो हमको 2x मिल जाएगा और यह माइनस में 8। हमने कुछ नहीं किया, माइनस था तो माइनस को हमने रहने दिया, सिर्फ हमने 2x लाना है। कैसे लाए हैं, 4x में से हमने 2x घटा दिया है। ठीक है, यह तो आप लोग सीख चुके होंगे। एक्स स्क्वायर, अब माइनस को अंदर भेजो, यह माइनस 4x कर देगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x माइनस 8। कुछ बच्चे जो होते हैं डायरेक्ट इस लाइन को लिख देते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि किस मान को प्लस करना है, किस मान को माइनस। अगर वे नहीं समझ पाते तो इस तरीके का एक लाइन तो उपयोग कर लेंगे, एक लाइन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि हमको किसको प्लस में रखना है, किसको माइनस में। ठीक है, अब दो का हम जोड़ा बनाते हैं। इस जोड़े में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, इस जोड़े में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 4x, यहाँ से x हम कॉमन निकाल लेंगे तो जगह x माइनस 4 होगा। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे क्या हमको कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2, यहाँ 8 है तो यहाँ से हमको 2 मिलेगा, कॉमन हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x माइनस 4 दोनों जगह है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, x प्लस 2। यह तो हमने गुणनखंड कर दिया, या तो हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया। लेकिन उसने गुणनखंड आपसे नहीं पूछा है, आपसे शून्यक पूछा है। क्या पूछा है, शून्यक। जब शून्यक हमको ज्ञात करना है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जो मान है वह शून्य है, शून्य होगा। तब यह जब जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान क्या होगा, शून्य होगा। कब, जब इसका गुणनफल जो होगा वह 0 के बराबर होगा, यानी x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर उधर 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से फिर वही लिखेंगे x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2। इसके दो हमको शून्यक प्राप्त हुए। ठीक है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक। तो जब इसको शून्यक हमको कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, 4 और माइनस 2 होंगे। यह हमको शून्यक मिल गया है कि 4 और माइनस 2 इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। उसने कहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, जांच जब हमको करना होगा तो हम जानते हैं कि जो हमारा पहला शून्यक, यहाँ लिख सकते हैं माना अल्फा बराबर, हम पहला शून्यक 4 ले लेते हैं और बीटा बराबर दूसरा शून्यक क्या ले लेते हैं, -2। तो पहले निकालेंगे योग। ठीक है, योग हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों हमारे शून्यक हैं। जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना है, 4 है, प्लस बीटा का मान क्या है, -2 है। कोई बात नहीं, बराबर माइनस ऑलरेडी लगा तो लगा दीजिए। b का गुणांक, b यानी यही ना हुआ, x का ही जो गुणांक हमको b कह रहे हैं। ठीक है, b का गुणांक क्या है, -2 है। b का गुणांक क्या है, -2 है। यहाँ पे हम -2 रख देते हैं। a मतलब x, यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं तो गुणांक क्या है, 1 है, हमने 1 रख दिया। देखिए यह माइनस तो पहले से था, लेकिन यहाँ पे b का मान देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दिया है। ठीक है,
तो अब आप देखेंगे 4 में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से भाग करेंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2। तो योगफल का तो मान बराबर आ गया, क्या गुणनफल भी बराबर आएगा, गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। सी क्या होता है, अचर पद, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हमारा सी क्या है, -8 है। चलिए पहले अल्फा का मान लेते हैं। अल्फा का मान हमारे पास 4 मिला है और बीटा का मान -2 बराबर सी का मान क्या है, -8 है, ए का मान क्या है, 1 है। 4 दूना 8, -8 बराबर क्या है, -8। दोनों के दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं। तो इससे हमारी सत्यता की जांच हुई कि इधर हमने गुणांकों को रखा, इधर हमने शून्यांकों को रखा और दोनों के दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हमको ये जांच करके बताना था कि जो हमारा शून्यक होगा और जो हमारा गुणांक होगा क्या वे दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल आपके दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, आइए इसी तरह से हम दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरे सवाल में क्या कहा है, कह रहा है कि 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे कि बाहर कोई गिनती तो उसका अपन में गुणा कर देंगे। 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। तो गुणा करके हमको 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी बीच वाली को तोड़ेंगे। तो इसकी बीच वाली को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी पहले से है। तो हम कैसे क्या करेंगे, 4 किसके पाड़ा में आता है, 2 के पाड़ा में 2 बार। 2 दूना 4 हो गया और 2 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, हमको 2 संख्याएं मिल गई। यह हो जाएगा 4s² माइनस तो रहने दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2s + 2s कोष्टक बंद, आई प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे। यहाँ हो गया 4s² माइनस को अंदर भेजेंगे तो -2s, यह भी माइनस क्या हो जाएगा, 2s। ठीक है, यह यस आप इसको यहाँ भी माइनस लगेगा ना, इसको माइनस हो गया, यह भी क्या हो जाएगा -2s और प्लस में क्या 1। तो यहाँ से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इस जोड़े में देखिए 25 नहीं यस है, 25 नहीं यह क्या है, यस है। ठीक है, इसको छोटा एस बना देते हैं तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग इसको 25 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास यस हो गया। तो अब आप देखेंगे इस जोड़े में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे 2s यहाँ से हमको कॉमन निकल रहा होगा। हमने 2s निकाला, यहाँ 2 बच गया और यहाँ पे 2s बच गया और -2s हमने निकाले तो क्या बचा, 1। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ 2s है, यहाँ s तो है ही नहीं तो कुछ नहीं कॉमन, तो 1 निकलेगा तो हो जाएगा 2s - 1। 2s - 1 2s - 1 एक साथ हो गया। ठीक है, और 2s - 1 एक साथ हो गया, 2s - 1। ठीक है, अब हमने इसका गुणनखंड तो कर दिया। अब गुणनखंड कर दिया तो सेम प्रोसेस यही चलता जाएगा हमारा, कोई चेंजिंग नहीं। अब लिखेंगे इसका जो मान शून्य का, ये तो पिछले सवाल का है ना, इसका अब लिखेंगे। चलिए देखिए इसका क्या लिखेंगे, वही समीकरण के साथ कि 4s² - 4s + 1 का मान शून्य होगा जब 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 हो जाएगा +1, तो s बराबर क्या आएगा, 1/2। यह भी सेम उसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या आएगा, 1/2। इसके 2 मूल हमको तो मिल गए हैं। ठीक है, तो हम वहीं पे लिख देंगे यहाँ पर कि 4s² - 4s + 1 के शून्यक क्या होंगे, 1/2, 1/2 होंगे। इसके 2 शून्यक मिले। ठीक, 1/2 1/2 दोनों एक ही, आपको एक ही मान मिला है दोनों शून्यक का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमने तो शून्यक बता दिया, अब हमको निकालना है इसका योगफल और गुणनफल। क्या निकालना है, योगफल और गुणनफल हमको बताना है
कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा भी बराबर 1/2। तो अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1/2। माइनस बी बटा ए, माइनस तो है रहने दीजिए, बी का मान ढूंढिए, गुणांक ढूंढिए। बी जिसकी घात आपकी 1 हो, बी की घात देखिए -4 लिखा हुआ है ना, बी का गुणांक क्या है -4 है बटे ए मतलब एक्स स्क्वायर की, यानी स्क्वायर के बगल में क्या है 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। 1/2, 1/2 हर बराबर ऊपर जुड़ जाएगा, 2/2 बराबर है -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4। यह कट के 1 आ गया, यह भी कट के क्या आ गया 1 आ गया। गुणनफल की अगर हम बात करें तो 1/2 अल्फा का मान है, 1/2 बीटा का मान है। सी का मान आप देखेंगे तो 1 है और ए का मान देखेंगे 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ भी हो जाएगा 1 इकाई में 2 दूनी 4 यानी 1/4, 1/4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसके शून्यांकों का योगफल इसके गुणांकों के बराबर है, उधर भी गुणांकों का शून्यांकों गुणनफल उसके क्या है, गुणांकों के गुणनफल यानी जो कह सकते हैं उसका जो सूत्र है c/a के क्या है बराबर है। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा हो गया। आइए तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरे में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है कि क्या किया उसने कि थोड़ा सा आपको आगे पीछे लिख दिया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है कि 6x² - 3 - 7, पहले इसको सजातीय क्रम में लिख लो। 6x² - 7 को पहले लाओ, -3 को कहाँ करो बाद में। अब इसका गुणनखंड कर दो, तो बाहर बाहर का गुणनखंड करेंगे हम, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 × 3 = 18 हो जाएगा। तो 6 × 3 = 18 हो गया, गुणा करके 18 लाना है, जोड़ घटा के कितना लाना है 7 लाना है। तो अब कैसे हम लाएंगे, तो 18 किसके पहाड़ा में आता है 2 के पहाड़ा में 9 बार में, तो 2 × 9, तो 2 × 9 18 भी हो गया, 9 में से 2 घटाएं कितना हो गया 7 भी हो गया। तो हमारे पास वो संख्याएं कौन कौन सी है 9 और 2 हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x² यहाँ लिख सकते हैं 9x - 2x और -3, यह हो जाएगा 6x² अंदर भेजेंगे तो -9x और माइनस माइनस प्लस 2x - 3। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन है, तो आप इस जोड़े में अगर आप कॉमन ढूंढेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 9 है, यहाँ 6, यहाँ 9 है, इसमें से हमको 3 कॉमन मिलेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं। अगर x की बात करें तो यहाँ x भी कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 2 बचा, 3 दूना 6, x² में से 2x निकाले तो 2x बच गया, -3 × 3 = 9, x तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल ही रखा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से एक कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2x - 3, तो 2x - 3 2x - 3 एक साथ कर लेंगे। ठीक है, और 3x + 1 क्या करेंगे एक साथ कर देंगे, 3x + 1। इसका हमने गुणनखंड तो कर दिया है। अब गुणनखंड करने के बाद हमको इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है शून्यक। इसका हम शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जैसा हम सबका निकालते चले जा रहे हैं वैसे इसका भी हम शून्यक निकालने वाले हैं। ठीक है, 0 के बराबर करके एक मान हम करके निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 6x² - 7x - 3 का मान 0 होगा जब इसका शून्यांक जो होंगे गुणनफल 0 के बराबर करेंगे। इसे 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 उधर गया 3, तो x बराबर क्या आएगा 3/2। फिर पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन में लिखेंगे जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 उधर जाएगा तो -1, तो x बराबर 3 इधर बटा में आएगा तो जाएगा -3, यानी x के दो शून्यक हमको प्राप्त हुए ने। क्या 6x² - 7x - 3 के शून्यक कौन कौन से 3/2 - 1/3 होंगे। तो ये हमने शून्यक तो निकाल दिया है। अब हमको इसका योगफल और गुणनफल बताना है, इसका योगफल और गुणनफल कितना होगा।
उसमें दोनों में संबंध बताना है ना। तो चलिए एक एक करके इसका हम योगफल और गुणनफल दोनों बता देते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, माना, क्या लिखना पड़ेगा, माना अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर -1 है। हाँ, -1/3। ठीक है, सभी के मान रखेंगे। अल्फा का मान क्या है, 3/2, 3/2 रख देंगे, प्लस बीटा का मान -1/3, तो -1/3 हो गया, बराबर माइनस तो ऑलरेडी है, बी का मान माइनस में, तो बी देखिए आपका यह होगा। ठीक है, यहाँ मत ढूंढिएगा, यहाँ x वाला b होगा, a वाला x² होगा। तो जब b का नाम है तो x वाला ढूंढिएगा करिए जिसकी 1 घात हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे b का मान क्या है, -7 ऑलरेडी पहले से है। a का मान आप देखेंगे तो a का मान हमको क्या मिलेगा, 6, तो हमने 6 कर दिया यहाँ पर। इसका देखिए हर का जो हम लेंगे एलसीएम क्या आएगा, 6 है। देखिए 2 से 6 में भाग करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार, कितनी 3 बार जाएगी ना, और 3 3 का हो जाएगा 9, भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, बराबर है हो जाएगा 7/6, माइनस माइनस प्लस 9 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 7/6 बराबर 7/6। दोनों पक्ष इसका क्या आ गया, बराबर आ गया। उसी प्रकार से गुणनफल की अगर हम बात करें तो गुणनफल में आप देखेंगे 3/2 गुणे बीटा का मान क्या है, -1/3, बराबर सी का मान अचर पद तो क्या है, -3, ए का मान क्या है, 6, हमने 6 कर दिया। 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो -3, 3 दूना 6, बराबर -3, 6, दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जांच हो गई। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे चौथा सवाल और पांचवा। छठा सवाल आप लोग खुद लगाएंगे इसी तरह से, जैसे हमने यह लगाया उसी प्रकार से छठवां सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए आपको चौथा और पांचवा बता दे रहे हैं किस प्रकार से वो लगेंगे। तो चौथा देखिए क्या दे रखा है, बहुत आसानी से लगेगा। चौथा दे रखा है कि 4u² + 8u, इसका वर्गखंड करना है। तो देखिए अगर अचर पद दिया होता तब तो हम लोग बीच वाले को तोड़ते, जब अचर पद नहीं दिया तो यहीं से हम कॉमन निकाल लेंगे, इसका हमको गुणनफल मिल जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं। u यहाँ पर भी u भी निकाल लेंगे, तो 4u बराबर हमको क्या मिल गया, इधर कोष्टक में कॉमन निकालें, यहाँ u + 2 बच गया। 2 गुणनखंड इसके हो गए हैं, एक u हो गया 4u और एक क्या हो गया, u + 2। यहाँ पे लिख देंगे, इसका गुणनखंड तो हो गया है। तो इसका जो हमको शून्य निकालना है ना, 4u + 8u के मान का मान लिख देंगे, या के मान 0 होगा, का लिखे तो अच्छा लगेगा, का मान 0 होगा जब 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जब u + 2 बराबर 0, तो u उधर जाएगा क्या आएगा, -2 आ जाएगा। इसके जो हमको 2 शून्य मिल गए हैं। ठीक है, 0 और -2 क्या मिले हैं, 0 और -2 मिल गए हैं। गुणनखंड अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। गुणनखंड में क्या करना था, अगर अचर पद आपको नहीं दिया रहता है तो हमारे पास 2 ही बचे हैं, तो 2 ही हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ही निकाल सकते हैं। हमने कॉमन निकाला, 4u हो गया u + 2, हमारे पास पहला पद हो गया 4u, दूसरा पद हो गया u + 2। तो दोनों को हमने जैसे करते हैं, एक एक को 0 के बराबर करके रखा, u बराबर 0 मिला, u बराबर -2 मिला, ये इसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि 4u + 8u के शून्य कौन कौन से, 0 और -2 होंगे। क्या होगा, 0 और -2 होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हमको निकालना क्या है, योगफल। ठीक है, तो योगफल बराबर अल्फा + बीटा, क्या सूत्र है, -b/a। तो अल्फा का मान हमारा 0, बीटा का मान हमारा क्या है, -2, बराबर -b का मतलब यहाँ पे 8 जगह क्या है,
8 है, -8, ए का मान हमारा 4, तुम 4 रख देंगे। हल करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 बराबर 4 दूना 8 -2, योगफल मिल गया -2। गुणनफल की अगर हम बात करें, गुणनफल क्या होगा, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, C/A। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। पूछा है C तो है ही नहीं, जब C न रहे तो उसका मान हम क्या रखेंगे, 0, और A का मान क्या है, 4। 0 में गुणा करेंगे तो 0, और 0 की संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो हमने योगफल और गुणनफल दोनों के दोनों देखा, दोनों के दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन का था, ठीक है, इसको मत नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यह तुम्हारे पिछले क्वेश्चन का था। तो यह तो था आपका चौथा। पांचवा देख लीजिए, यह लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए आपका। और उसके बाद जो आपका छठा क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है। छठवां क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, क्योंकि हमने जो पहले 1 2 3 बता रखा है सेम उसी तरह से है, ठीक है। आइए पांचवा सवाल ध्यान दीजिएगा, चौथा पांचवा में क्या है, कैसे सवाल लगेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है t² - 15। देखिए द्विघात बहुपद में जो t² है, यहाँ u² है, यह तो देना अनिवार्य है उसको। हाँ, b वाला और c वाला वह गायब कर सकता है। यहाँ में देखिए c वाला गायब किया था, यहाँ पे देखेंगे b वाला पद गायब किया हुआ है। b वाला नहीं तो आप कैसे गुणनखंड करेंगे, जब b वाला नहीं है तो आपको गुणनखंड करने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस इस 15 को हम गुणनखंड करने के लिए देखें किसी का वर्ग बन जाएगा, तो किसी का नहीं तो किसका बनेगा, करड़ी में 15 का ही क्या बन जाएगा, स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a² माइनस b² का फार्मूला लग गया है। एक कोष्टक में इसको हम जोड़ के लिख देंगे, और दूसरे कोष्टक में इसी को हम क्या करेंगे, घटा के लिख देंगे। तो इसका गुणनखंड हो गया है कि अब देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा होगा, आपको दे दे कि x² -5। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी तो आपको वर्गांतर का फार्मूला लग पाएगा। अब इसको हम कहते हैं गुणनखंड करना, तो आप क्या करेंगे, आप सीधी सी बात देंगे, करड़ी 5 करेंगे, जिसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। तो करड़ी 5 के स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, a² माइनस b² बन जाएंगे। तो लिखना पड़ेगा, इसका हो गया ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि t² -15 का मान 0 होगा जब t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0। उधर करेंगे तो आ जाएगा √ करड़ी में 15, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जब t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 15। तो यहाँ पे आपने देखा t के 2 मान मिल गए, और ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, शून्यक। लिखेंगे t² - 15 के शून्यक कौन कौन से होंगे, करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15 होंगे। जब ये दोनों शून्यक होंगे, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं। योग निकालना है, क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान क्या रखेंगे, करड़ी में 15 प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, माइनस करड़ी में 15 बराबर -b का मान तो है ही नहीं, तो b का मान क्या रखेंगे, 0। a का मान क्या रखेंगे, कुछ नहीं तो 1। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1, क्योंकि b का मान नहीं है तो b का मान 0। जैसे इसमें हमने c का रखा था, इसमें b का रखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 15 प्लस माइनस माइनस करड़ी में 15 बराबर 0। यह भी क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। गुणनफल की अगर हम बात करें, यह हो जाएगा c/a। तो करड़ी में 15 कर देंगे गुणे, इसका भी मान हम क्या कर देंगे, करड़ी में माइनस करड़ी में 15 बराबर c का मान क्या है, -15/a का मान क्या है, 1 है। माइनस को हम बाहर ले लेंगे, करड़ी में 15 का 15 में करेंगे क्या आएगा, 15 बराबर 1 से भाग करेंगे तो वही क्या आएगा, -15 बराबर -15। तो इस प्रकार से आपने यह देखा पहले के 5 क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, ताकि जैसे आपने पहला, दूसरा और
तीसरा लगाए उसी प्रकार से आप लगा लेंगे। ठीक है, आपसे नेक्स्ट